नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं उनको लेकर। और अगले 72 आवर्स में जो सैजी के पर्सन है वो सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि सेजिटेरियस के लिए। राइट नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्हें उनको लग रहा, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हालांकि उनके पास और भी काफ़ी शायद ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए। आगे को नया रिश्ता क्योंकि वो भी एक भ्रमजाल हो सकता है, माया जाल हो सकता है, उसमें फंस सकते हैं। तो वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके समय को समय देते हुए, वक्त देते हुए इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार होगा, प्रेम होगा, इक्वलिटी होगी, दोनों तरफ से ही मतलब रिश्ता बराबर होगा, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है जो तो उसमें भी इसमें बैलेंस होना चाहिए, इसमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ऑफिस जो घर से बाहर का जो समय है, जो वक्त है, प्रोफेशनल टाइम है, उसको प्रोफेशनली उस हिसाब से टाइम देना चाहिए। और जो घर का टाइम है तो उसे भी अलग तरह से मतलब समय के अनुसार उसे समय वक्त देना चाहिए। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों चीज़ों को वक्त और समय देना चाहिए। और इस रिश्ते, इस कन्फ्यूज़न, इस डाउट से बाहर निकलने के लिए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही अभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये जो बिगनिंग है, जो एक शुरुआत है, ये एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, एक नई एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर एक इस इमेच्योर एनर्जी के साथ में एक यंग एनर्जी मिलकर काम करेगी, आगे बढ़ेंगे, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। फिर से जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में जो है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, वो बैलेंस आएगा, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट होगी। तो वो इन प्रॉब्लम को, इन परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो फिर से इस रिश्ते में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी, एक खुशहाली आ सकती है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं सैजी, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम है। आप इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ। आप भले ही इमोशंस आपने शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों जो एनर्जी है वो बता रही है कि दोनों तरफ से बराबर है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी परिवार, फैमिली के साथ मिलकर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, टीम वर्क इसमें आप करना चाह रहे हैं और इसमें एक समय रहते डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है
तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो इसलिए इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं और अट्रैक्शन आप एक दूसरे के साथ फील कर रहे हैं। भले ही एकदम से ये डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप परिवार फैमिली के साथ मिलकर उनका सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। अगले 72 आवर्स में सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, आइए देखते हैं। द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते को लेकर वो थक गए हैं, परेशान हैं और वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा पहले रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। तो अपने आप को रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा आप उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी, उनको वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि इन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, खुशहाल बनाना है, तो इसमें अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन चाहते हैं। हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपने इस रिश्ते में जब उनको लगेगा कि चीज़ ठीक हो गई है, सिचुएशन सही हो गई है, वो उस चीज़ से उबर गए हैं, तो वो समय रहते इसमें दोनों पक्षों की इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, खुलकर बातें करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे जाकर खुशहाल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं होगी। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते में कोई रिस्क लेने वाले नहीं हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो अपने आप को, जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खुलकर बातें हो लेती हैं, तो तब तक वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम फरमाते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देते हैं और तभी वो इस रिश्ते में कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे, एक एकदम जंप लगाएंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है, फिर से वही परेशानी इस रिश्ते में आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हुए और क्लैरिटी लाते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए ही वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे। या फिर कह सकते हैं कि जब तक वो आराम कर रहे हैं, जो सेजिटेरियस के पर्सन चाहते हैं कि जब तक वो आराम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनके पर्सन इस रिश्ते में एक छोटा सा रिस्क लें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, आमने सामने खुलकर बातें करें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाल हो सके और आगे फ्यूचर में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना हो सके। तो वो अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़ें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी लाएं, खुशहाली लाएं और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो अभी जब तक वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब तक क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तब तक वो अपने आप को थोड़ा सा आराम देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स होंगी, तो यूनिवर्स ही क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। नाइस। तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है,
दोनों तरफ से ही प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, जो जो दोनों तरफ से ही महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे का जो भी काम करने का तरीका वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद आता है। वो सोचते हैं कि वो सेजिटेरियस सोचते हैं कि उनके पर्सन हर काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं, और उनके पर्सन सोच रहे हैं कि सेजिटेरियस बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही लगाव है, और एक इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर उनके एक दूसरे के साथ अगर एक कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किया जाता है, थोड़ा सा समय दिया जाता है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह गेट टुगेदर की जाती है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन अगर सब दोनों के बीच में हो जाता है, तो फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम मिलेगा, फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, फिर से ये रिश्ता कामयाब होगा। और पहले और यूनिवर्स ये भी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप मतलब किसी भी रिश्ते को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। पहले उसको जानिए, पहचानिए, सोचिए, विचारिए, तभी उसमें आगे बढ़िएगा। क्योंकि कोई भी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो बिना जांचे परखे आपको दूसरे रिश्ते में, नए रिश्ते में नहीं जाना है। और अगर इस रिश्ते में काफ़ी दोनों के प्रति प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, खुशहाली है, पैशन और जुनून के साथ अपना काम करते हैं, खूबसूरती से करते हैं, तो इसमें गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, छोटा मोटा सेलिब्रेशन कीजिए। ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा, यानी कि इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सकती है, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी हो सकती है, बैलेंस आएगा। जितना भी बताया जाए उतना ही इसमें कम होगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं इसमें, जो गाइडेंस के लिए आए हैं। तो आप आगे बढ़िए, सोच विचार करके एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, गेट टुगेदर कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत फिर से होगी, तो हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही तो मेरी ताकत है, वही तो मेरी हिम्मत है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।